करते हैं अपनी सीरीज का पार्ट 5 एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने से पहले ना आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी कि यार जो हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ये हमारी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब तक हम इसे दो तरीके सॉल्व करते आ रहे थे, एक था स्प्लिट डिवीजन और एक था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और जो हमारे आंसर रूट्स या जीरोस आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, या तो आ रहा था 4√3 6√3, दो अलग अलग आंसर आते हैं, या फिर आ रहे थे सेम बिल्कुल जैसे 6√3 और 6√3, या फिर एक दो क्वेश्चन आए थे जिनके रियल रूट थे ही नहीं, नो रियल रूट फाइंड। तो ये डिफरेंट तरह के रूट क्या है हमें ही समझना है। जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो तीन तरह के रूट आ सकते हैं। पहला आएगा, हो सकता है वो क्या हो, रियल रूट हो, जैसे दो डिफरेंट, इसको लिख लेते हैं टू डिफरेंट रियल रूट। हो सकता है टू इक्वल रियल रूट आए कि जो रूट से दोनों इक्वल हो जाए, या फिर हो सकता है नो रियल रूट हो, उस जो हमारी इक्वेशन दे रखी है उसका कोई आंसर ही ना हो। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जब भी आप इसको नो रियल रूट वाले को सॉल्व कर रहे होगे ना तो पक्का जो रूट है ना उसके अंदर माइनस आ जाएगा। अब मैथमेटिकली ये चीज पॉसिबल है कि किसी भी रूट के अंदर माइनस आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर रूट में वही नंबर, जैसे हम बोलते हैं रूट 36 की वैल्यू क्या है 6, तो अंदर रूट के नंबर वही आता है जो सेम नंबर से सेम नंबर मल्टीप्लाई हो। मतलब रूट के अंदर 36 कब आया? पक्का 6 से 6 मल्टीप्लाई हो गए, या फिर -6 से -6 मल्टीप्लाई हो गए। जब भी दो नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो कभी भी माइनस का निशान नहीं आएगा। तो अगर दोनों माइनस के तो प्लस बन जाएगा और प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो रूट के अंदर अगर कभी भी माइनस का नंबर आ गया तो पक्की बात है कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता और उसके रूट्स क्या होंगे? नो रियल रूट्स होंगे। लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि किसके रियल रूट्स है और किसके नो रियल रूट है? तो इसके लिए हमें पता फाइंड करना पड़ेगा डी। ये डी होता है हमारा जो हमारा फॉर्मूला उसी से लिए हमने डी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बेसिकली यही बताता है कि हमारे रूट्स टू डिफरेंट रियल रूट होंगे, या फिर टू इक्वल रियल रूट होंगे, या फिर नो रियल रूट होंगे। अब इसका पता कर लगाने का तरीका क्या है? हमें डी पे चाहिए, तो हमें पता है डी अगर 0 से बड़ा आ गया तो उसका आंसर क्या होगा? पक्का डिफरेंट रियल रूट आएंगे। अगर डी इक्वल टू 0 आ गया तो पक्की बात है उसके रूट कैसे होंगे? इक्वल। लेकिन अगर डी 0 से भी छोटा आ गया, मतलब डी जो हमारा माइनस में आ गया, तो पक्का उसके आंसर कैसे होंगे? नो रियल रूट होंगे। क्लियर है? बस इतना समझना है कि डी क्या होता है। जैसे डी निकालने का तरीका क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब पहले वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इन्होंने बोला है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें पहले नेचर फाइंड करना है कि इसके डिफरेंट रूट होंगे, इक्वल या रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक। अगर रूट एग्जिस्ट करते तो उन्हें फाइंड करना है। भाई पहले वाली क्वेश्चन का पहले डी निकाल लेते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा -3 और सी हो जाएगा क्या? 5। तो बी की जगह -3 का स्क्वायर कर देते हैं, -4, ए हो जाएगा मेरा 2 और सी हो जाएगा कितना? 5। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9, 4 2 8 5 40। तो जो मेरे डी आ रहे हैं यहाँ पे कितना आ गया? माइनस का 31। और हमने सीखा जब भी डी माइनस का मतलब 0 से छोटा हो गया तो उसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन में इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसका डी किसमें आ गया? माइनस में, 0 से छोटा। क्लियर? सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड वाले पार्ट में बोला 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका डी फाइंड कर ले। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका a है हमारा 3, ये हो गया a, b हो जाएगा हमारा -4√3 और c हो जाएगा ऐसे हमारा 4। फॉर्मूले पुट करता हूँ, b स्क्वायर मतलब -4√3 का स्क्वायर, -4, a कितना है 3 और c कितना है 4। तो -4√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? मतलब 4√3, यहाँ पे करता हूँ 4√3 इंटू में 4√3, 4√3 का स्क्वायर ये होगा, दोनों चाहे माइनस माइनस लगा दो। तो -4 इंटू -4 हो जाएगा प्लस का 16 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 और 16 3 से कितना होता है? 48। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? डी 48 माइनस 4 4 16 16 48। तो डी किसके इक्वल आ गया? डी आ गया 0 के इक्वल। और जब भी डी 0 के इक्वल आता है तो पक्का रूट्स कैसे आएंगे? इसके इक्वल। चलो फाइंड कर लेते हैं। अब इसके रियल रूट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसकी रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। फॉर्मूला लगाते हैं क्वाड्रेटिक का, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो -b की जगह मैं पुट करता हूँ -b की वैल्यू प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा? -4√3 का स्क्वायर -4, a है हमारा 3 और c है हमारा 4 अपॉन में 2 इंटू में 3।
अभी हमने डी फाइंड करा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमारा 0 है, तो इस पूरे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे मैं क्या लिख दूँ इस रूट की जगह, रूट में 0 और नीचे रह जाएगा बस 2 रूट 2 3 6। तो ये 0 तो खत्म हो गया, तो मेरे पास बस क्या बचा है माइनस 4 रूट 3 अपॉन में 6। इसको कटिंग कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, अरे माइनस डी था ना, तो माइनस यहाँ पर रहेगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस यहाँ पे, तो ये कटेगा 2 अपॉन में 3, तो मेरा आंसर क्या आएगा 2 रूट 3 अपॉन में 3, और दो आंसर आते हैं तो दूसरा भी क्या हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन में 3। क्लियर, इसकी इक्वल रूट्स आ गए। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाले में क्या बोले 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब इसके पहले चेक कर लेते हैं इसका रूट का नेचर क्या होगा, तो d निकाल लेते हैं। d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका a हो जाएगा मुझे पता लग रहा है भाई 2, b हो जाएगा इसका माइनस 6 और c हो जाएगा यहाँ पे 3। फॉर्मूले पुट करते हैं, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में 3, तो माइनस 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, माइनस 4 टू साइड 8 3 24, तो d कितना आ रहा है आप इसे माइनस करने पे 12। अगर d 12 आ रहा है तो उसका मतलब दो डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे। चलो स्टार्ट कर देते हैं, फॉर्मूला पुट करके माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो माइनस b की जगह क्या आ जाएगा हमारा माइनस माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac भी मैंने निकाला, डायरेक्ट यहाँ पे 12 पुट कर देता हूँ और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू में a कितना है मेरा 2, इसे करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस रूट 12। क्या रूट 12 को सॉल्व करा जा सकता है यार, मैं रूट 12 को ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 12 इज इक्वल टू, इस बार मैं एलसीएम लूंगा तो 2 2 से 4 4 3 से 12, यहाँ पे 2 का पेयर बाहर आ रहा है तो मैं इसको 2 रूट 3 लिख सकता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट 3 अपॉन में 2 2 से क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर 6 है यहाँ पर 2 है, तो मैं इन दोनों 2 कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 4, यहाँ से कट जाएगा अपॉन में 2, तो मेरा क्या बचा यहाँ पर 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 2, तो एक बार इसको प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2, तो मेरा एक रूट ये आ गया और एक आया 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2। क्लियर।